स्वागत है आपका पॉडेक्स स्टूडियो में, जहां आपको मिलती हैं डीप इंसाइट्स, करंट अफेयर्स की गहरी समझ और एनालिसिस, सब कुछ एक सिंपल और एंगेजिंग फॉर्मेट में। चाहे पॉलिटिक्स हो, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी या फिर ग्लोबल इवेंट्स, हम लाते हैं आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो आपकी नॉलेज को अपग्रेड करेगी और आपको रखेगी हमेशा एक कदम आगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉडेक्स करंट अफेयर्स, जहां हम हर हफ्ते आपको देंगे सबसे बड़े मुद्दों की डीप डाइव एनालिसिस, एक्सपर्ट ओपिनियन और वो हर जानकारी जो आपको चाहिए। सब्सक्राइब करिए पॉडेक्स स्टूडियो, बेल आइकन दबाइए और बनिए इस नॉलेज जर्नी का हिस्सा। चलिए चलते हैं आगे। आज का टॉपिक है मणिपुर क्राइसिस और बीजेपी के ऑप्शंस। मणिपुर में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बनी हुई है, जहां हाल ही में चीफ मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया। अब रूलिंग बीजेपी के पास क्या ऑप्शंस हैं? क्या प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है? यह आर्टिकल उन कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्लीकेशंस को हाईलाइट करता है जो स्टेट असेंबली को समन करने में डीले की वजह से आ सकते हैं। डो एआई एक्शन समिट। इंडिया ने एआई एक्शन समिट में पार्टिसिपेट किया और 57 अदर कंट्रीज के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंक्लूसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एडवोकेसी की। यह इवेंट ग्लोबल कोलैबोरेशन और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पर इंडिया की पोजीशन को दिखाता है। 3. इंडिजिनस सेमीकंडक्टर चिप डेवलपमेंट। इंडिया ने अपनी पहली इंडिजिनस सेमीकंडक्टर चिप शक्ति का डेवलपमेंट मद्रास में किया है। यह टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस की तरफ एक बड़ा स्टेप है और साइंस और टेक्नोलॉजी सेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 4. साउथ साउथ क्लाइमेट कूनैपरेशन। इंडिया ग्लोबल साउथ के डेवलपिंग कंट्रीज के बीच क्लाइमेट कूनैपरेशन को फैसिलिटेट करने में एक क्रूशियल रोल प्ले कर सकता है। यह इनिशिएटिव इंटरनेशनल रिलेशंस और एनवायरनमेंट पॉलिसीज के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 5. सर्वाइवर ट्रॉमा और लीगल रेमेडीज। वायलेंस सर्वाइवर्स के लिए ट्रॉमा एक सीरियस इशू है। लीगल सिस्टम को इस तरह डिजाइन करना चाहिए कि सर्वाइवर्स को और ज्यादा स्ट्रेस ना हो। सोशल जस्टिस और लीगल रिफॉर्म्स के कॉन्टेक्स्ट में यह एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। 6. यूएसआईडी फंडिंग फ्रीजम। अगर यूएसआईडी फंडिंग फ्रीज होती है तो इसका ग्लोबल इंपैक्ट क्या होगा? डेवलपिंग कंट्रीज जो इस एड पर डिपेंडेंट हैं, उनके डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स पर इसका क्या असर पड़ेगा? यह इंटरनेशनल रिलेशंस और ग्लोबल एड पॉलिसीज के लिए एक क्रूशियल टॉपिक है। 7. इन हाउस प्रोडक्ट डेवलपमेंट बाय सर्विस इनोवेटर्स। अब सर्विस इनोवेटर्स सिर्फ सर्विसेज तक लिमिटेड नहीं हैं, बल्कि अपने प्रोडक्ट्स भी डेवलप कर रहे हैं। यह ट्रेंड इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के लिए काफी सिग्निफिकेंट है। 8. भारतीय इन्फ्लुएंसर्स एसोसिएशन। ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए भारतीय इन्फ्लुएंसर्स एसोसिएशन बनाया गया है। ये ऑनलाइन क्रिएटर्स की ग्रोइंग इंपॉर्टेंस और उनके राइट्स और गवर्नर की पावर्स, आर्टिकल 174। गवर्नर के पास स्टेट लेजिस्लेटर को समन, प्रोरोग और डिसॉल्व करने की पावर होती है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फेडरलिज्म और गवर्नेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और यूपीएससी स्टूडेंट्स के लिए एक क्रूशियल टॉपिक है। 10. लीगल रेमेडीज जो सर्वाइवर ट्रॉमा को बढ़ाती हैं। लीगल सिस्टम को इस तरह डिजाइन करना चाहिए कि सर्वाइवर्स को और ज्यादा ट्रॉमेटाइज न किया जाए। जेंडर बेस्ड वायलेंस केसेस में सेंसिटिविटी और सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है। ये लीगल रिफॉर्म्स और सोशल जस्टिस के लिए एक मेजर टॉपिक है। 11. सर्विस इनोवेटर्स द्वारा डेवलप किए गए प्रोडक्ट्स। मार्केट में एक न्यू ट्रेंड देखने को मिल रहा है। सर्विस इनोवेटर्स अपने खुद के प्रोडक्ट्स डेवलप कर रहे हैं। यह इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक बड़ा स्टेप है जो इंडियन इकोनॉमी और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को बूस्ट कर सकता है। 12. भारतीय इन्फ्लुएंसर्स एसोसिएशन। ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर्स को सपोर्ट और ऑर्गेनाइज करने के लिए एक डेडिकेटेड एसोसिएशन बनाया गया है। यह स्टेप एथिकल प्रैक्टिसेस और रिस्पॉन्सिबल कंटेंट क्रिएशन को प्रमोट करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सोसाइटी और डिजिटल कल्चर के पर्सपेक्टिव से यह एक मेजर डेवलपमेंट है। 13. यूएसएआईडी फंडिंग फ्रीज का ग्लोबल इंपैक्ट। यूएसएआईडी फंडिंग फ्रीज होने से डेवलपिंग नेशंस जो इस एड पर डिपेंडेंट हैं, उनके लिए चैलेंजेस बढ़ सकते हैं। ग्लोबल हेल्थ, डेवलपमेंट और ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स पर इसका सीरियस इंपैक्ट हो सकता है।
ये इंटरनेशनल रिलेशंस और ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 14. कॉमेडी और ट्रेजेडी। एक फेमस स्टेटमेंट है, कॉमेडी इज ट्रेजेडी प्लस टाइम बट वल्गर कॉमेडी इज ट्रेजेडी माइनस टेस्ट। इसका मतलब ये है कि समय के साथ ट्रेजेडी कॉमेडी बन सकती है, लेकिन अगर उसमें टेस्ट न हो तो वह बस इनसेंसिटिविटी दिखाता है। यह ह्यूमर और सटायर के रिस्पॉन्सिबल यूज की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको क्या सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा और सब्सक्राइब करना न भूलें पॉडेक्स स्टूडियो को, ताकि आपको हर नया अपडेट सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। स्टे ट्यून्ड, स्टे इन्फॉर्म्ड। सी यू इन द नेक्स्ट वन।